एक छोटी लड़की पैदा होते ही 80 साल की बूढ़ी औरत जैसी दिखती थी। उसकी शक्ल सूरत की वजह से उसके परिवार ने उसे बंदरगाह पर छोड़ दिया। खुशकिस्मती से एक नेकदिल औरत ने उसे अपनाया और उसकी जान बच गई। पालन पोषण करने वाली माँ को भी लोगों की तानों और नफरत का सामना करना पड़ा। जब लड़की 7 साल की हुई तो उसके हमउम्र बच्चे रोज उसका मजाक उड़ाते और उसे परेशान करते थे। सिर्फ एक लड़का जिसका नाम झिंगहे था उसकी हिफाजत करता था। एक दिन झिंगहे उसे अपने डॉक्टर पिता के पास ले गया। जांच के बाद पता चला कि लड़की को जन्मजात मोतियाबिंद और गंभीर गठिया था। उसके शरीर की हालत 70 साल की बूढ़ी औरत जैसी थी। डॉक्टर ने कहा कि वह 10 साल से ज्यादा नहीं जी पाएगी, लेकिन सबको हैरान करते हुए लड़की का शरीर धीरे धीरे जवान होने लगा। देखते ही देखते वह 18 साल की हो गई। उसी साल झिंगहे अपने सपनों की यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने में कामयाब हो गया। उसने सबसे पहले जिवेई को यह खुशखबरी सुनाई और वादा किया कि पढ़ाई पूरी करके लौटेगा तो उसकी बीमारी का इलाज करेगा। जिवेई को उससे बिछड़ने का दुख था, लेकिन वह उसकी कामयाबी पर खुश भी थी। अगले दिन झिंगहे ने जिवेई को अपनी सफलता की पार्टी में बुलाया। वहीं एक चालाक लड़की जो खुद भी झिंगे को पसंद करती थी, जिवेई को देखकर जल गई। उसने चुपके से झिंगे का एडमिशन लेटर फाड़ दिया और फिर चालाकी से जिवेई से कहा कि वह डिब्बा सबको दिखाए। जिवेई को कुछ पता नहीं था। जब झिंगे ने डिब्बा खोला तो उसका एडमिशन लेटर टुकड़ों में फटा हुआ मिला। सभी ने जिवेई पर इल्जाम लगा दिया। वह रोते हुए कहती रही, झिंगे, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। उस दिन के बाद दोनों कभी नहीं मिले। अपनी बेटी को हर दिन रोते देखकर उसकी माँ ने चुपचाप उसके लिए सामान और अपनी सारी जमा पूंजी तैयार कर दी। उसने सलाह दी कि जिवेई को दक्षिण जाकर नई जिंदगी शुरू करनी चाहिए। जिवेई अपनी माँ से लिपट कर फूट फूट कर रोई। मैं नहीं जाना चाहती, मैं आपको छोड़कर नहीं जाना चाहती। लेकिन माँ की जिद के आगे उसे झुकना पड़ा और अगले दिन वह जहाज से दक्षिण की ओर रवाना हो गई। उधर झिंगे भागता हुआ बंदरगाह पहुंचा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह सिर्फ उसका नाम पुकारता रह गया। दक्षिण में जिवेई को एक क्लब में नौकरी मिल गई। वहीं उसकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जिसने उसकी तकदीर बदल दी। उसकी काबिलियत से प्रभावित होकर उस बड़े आदमी ने उसे अपने सबसे भरोसेमंद लोगों में शामिल कर लिया। 6 साल बाद उसने जिवेई को एक अहम जिम्मेदारी दी। उसे चिंगझोउ ग्रुप का अध्यक्ष बनाकर वापस अपने शहर भेजा गया। जिवेई ने मुस्कुराते हुए कहा, 6 साल बाद मैं आखिरकार घर लौट रही हूँ। दूसरी तरफ पढ़ाई पूरी करके लौटे झिंगे ने कभी जिवेई को भुलाया नहीं। वह अक्सर उसकी माँ से मिलने जाता था, लेकिन किसी को भी जिवेई की कोई खबर नहीं मिल पाई। एक दिन झिंगे के जन्मदिन पर उसने जिवेई की माँ को भी पार्टी में बुलाया। उसने कहा, आज मेरा और जिवेई दोनों का जन्मदिन है। जिवेई की माँ मुस्कुराई और बोली, बेटा, आज सच में जिवेई का भी जन्मदिन है। आओ हम दोनों उसके लिए भी दुआ करें। तभी पीछे से एक आवाज आई, जियांग जिंगे, बहुत समय हो गया है ना?